विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। नवोर्जा भरिताः नवकार्य सम्पादनरताः नीति विनय सम्पन्नाः प्रिय वीक्षकाः, स्वागतमत्र भवतां सर्वेषां वार्तावल्याः नूतनाङ्के। एषा अहं दीप्तिः नौमि सर्वान्। धृत शक्ति संपन्नेभ्यः हर्षोल्लासयुतेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः एषः अहं गवीशः अपि स्वनमनाञ्जलिं समर्पयामि। दर्शकाः, अस्माकम् एतत् जीवनं नः पूर्वजन्मनि कृतकर्मणां सुफलमेव। सत्कर्मभिः एव देहे मनसोः शुद्धीकरणं सम्भवति। उक्तमपि दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत्। सत्कर्म प्रभावेण आत्यन्तिक सुख भावेन रमणीयं भवति अस्माकं जीवनं। सुकर्मणां माहात्म्यमेव प्रतिपादयति अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितम्। विषमां हि दशां प्राप्य दैवं गर्हयति नरः आत्मनः कर्मदोषांस्तु नैव जानाति पंडितः। मनुष्य विपरीत परिस्थिति में मूढ़ हो जाता है और भाग्य का रोना रोता है, पर यह सब स्वयं के कर्म और दोषों का प्रतिफल है। वह यह नहीं समझ पाता, अतः सत्कर्म मात्र का ही सर्वदा आश्रय किया जाना चाहिए। People often fail to take right decisions in the face of adversity and later blame their fate for the consequences instead of their own bad actions and faults. Hence, one must always follow the path of noble actions. गभीरार्थ प्रतिपादकं सुभाषितमेतत्। दैवम् आलम्ब्य एव न स्थातव्यम्, पुरुषार्थः सर्वैः विधेयः एव। पुरुषार्थः तु क्रियते अस्माकं वार्ताहरैः अपि वार्ता सम्पादन रूपेण। आयान्तु तर्हि पश्यामः द्रुतस्वर भूषिताः प्रवाही वार्ताः। निर्वाचनायोगेन कर्णाटकस्य विधानसभा निर्वाचनस्य तिथिः घोषिता। मे मासिके 10 दिनाङ्के एकस्मिन् चरणे तत्र मतदानं स्यात्। मे मासिके 13 दिनाङ्के तावत् निर्वाचनपरिणामाः घोषिताः भवेयुः। एतेन उद्घोषणेन सह एव राज्ये साम्प्रतं निर्वाचनाचार संहिता प्रवर्तते। रामनवमी दिने इन्दोरनगरस्य मन्दिरपरिसरे छदिपतनेन प्रायः 36 भक्तानां मृत्युः अभवत्। मध्यप्रदेश प्रशासनेन दुर्घटनायाः एतस्याः मूलं कारणं किम् इत्येतत् परीक्षणाय आदेशः दत्तः। तावत् एतस्याः दुर्घटनायाः विषये राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च शोकं प्रकटितवन्तौ। वैश्विक व्यापारस्य आह्वानानां मध्ये केन्द्रप्रशासनेन नूतना विदेश व्यापार नीतिः उद्घुष्टा। एतस्याः नीतेः लक्ष्यं तावत् 30-2000 यावत् भारतस्य निर्याताकलनं $2 मितराशिं यावत् प्रापणम् अस्ति। उत्तराखण्डस्य हरिद्वार स्थितस्य गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उपस्थितः जातः। अत्र अवसरे विश्वविद्यालयात् उत्तीर्णाः छात्राः अपि तेन पुरस्कृताः। रामनवम्याः अवसरे योगगुरु रामदेवः वैदिक परम्परानुसारं 100 युवसन्न्यासिनः दीक्षितवान्। एतस्मिन् अवसरे सन्न्यासिनः गङ्गास्नाताः जाताः, मुण्डिताः अपि। वयस्क चलच्चित्र तारिका स्टॉमी डेनियल्स इत्येतया सह सम्बद्धे प्रकरणे प्राक्तनस्य संयुक्तराज्यामेरिकीय राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य काठिन्यं वर्धितम् अस्ति। अधुना एतस्मिन् प्रकरणे तद्विरुद्धं वादश्रवणं भविष्यति। एतादृश परिस्थित्यां ट्रम्प इत्यसौ संयुक्तराज्यामेरिकीयः प्रथमः पूर्वराष्ट्रपतिः अभवत्, यः आपराधिकारोपाणां प्रामुख्यं भजते। आईपीएल इत्यस्याः क्रिकेट प्रतियोगितायाः 16 संस्करणस्य आरम्भः दिव्यकार्यक्रमेण अभवत्। 52 दिवसेषु 10 दलानां मध्ये अत्र स्पर्धाः आयोजिताः सन्ति। कैश्चित् नूतननियमैः सह एतस्यां प्रतियोगितायाम् एतस्मिन् क्रमे क्रीड्यते इति विशेषः। दीप्ते, प्रवाहि वार्ताभिः जागतिक घटनाक्रम विषये तु जानीमः एव, सममेव नूतन परियोजनानां विषये अपि विद्मः इति पदसाम्येन स्मरणे आगतम् अचिरमेव सम्पादितं वैदिकरिक्थस्य अन्तर्जालपटलस्य शुभारम्भायोजनम्। तत्किं विशदीकरोतु कृपया। विशदरूपेण तु प्रस्तोष्यति अस्माकं वार्ताहरः सुनीलः जोशी अग्रिमे प्रभागे। दर्शकाः, पश्यामः वैदिकरिक्थोद्घाटकं वृत्तम् एतत्।
वैदिक वाङ्मयस्य अनुदिनं प्रयोगाय अनुसन्धानाय च लेख प्रलेख सामग्री संकलनम् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्रेण वैदिक हेरिटेज पोर्टल इत्येतत् अन्तर्जाल फलकं कला वैभवम् इत्याख्यः दृश्यश्रव्य संग्रहालयश्च सर्वेभ्यः सुलभायिते सद्य एव संजाते कार्यक्रमे एकस्मिन्। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो पंच प्रण की बात कही थी, उसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि हम अपनी धरोहर को जानें, अपने हेरिटेज को जानें। और हम जब अपने धरोहर की, अपने हेरिटेज की बात करते हैं तो हमें स्मरण होता है हमारी वैदिक परंपरा का। कहा जाता है ये 7000 या 8000 साल पुरानी है। इस पर विद्वान अभी भी मंथन कर रहे हैं कि दरअसल ये कितनी पुरानी है। और ये परंपरा, श्रुति और स्मृति इसके साथ ही आज तक बढ़ी है और अक्षुण्ण रही है। कला वैभव जो प्लेटफॉर्म है, ये एक वर्चुअल म्यूज़ियम की तरह इसको हमने क्यूरेट किया है। वो इंटरैक्टिव है। वहाँ पे आप यूज़र जाएगा और क्लिक करेगा तो उसको पूरा का पूरा ये दिखाई पड़ेगा कि उस जैसे गीत विद्या, तो गीत विद्या क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है, क्या उसके अंतर्गत परिभाषित हुआ है और क्या क्या उसके रूप हो सकते हैं। वैदिक विचाराः कियन्तः समृद्धाः सार्वभौमिकाश्च इति एकोऽहं बहुश्याम इति शीर्षक समन्वितया सायंकालिक्या नृत्य प्रस्तुत्या प्रदर्शिताः। वस्तुतः वयं कक्षायां रसः कः वर्तते, रसानुभूति का वर्तते, कः विभावः, अनुभावः, संचारी इत्यादयः वयं पाठयामः। परं तस्य सैद्धान्तिकविवेचनमेव भवति। परम् अत्र साक्षात् रङ्गमञ्चे या सद्यः परिनिर्वृति इति काव्यप्रयोजनत्वेन प्रतिपादिता, तस्य साक्षात् अनुभूति अत्र मया कृता। कार्यक्रमे अस्मिन् संस्कृत रूपकेषु अन्यतमं प्रहसनं भगवदज्जुकम् अपि दर्शकवृन्दानुरञ्जनाय विशेषतः आसीत् सम्प्रस्तुतम्। दृष्टम् अस्या गणिकायाः आत्मानं परिव्राजकशरीरे न्यस्य अवसिते कर्मणि यथा स्थानं योजयिष्यामि। भारतीय ज्ञान परंपरायाः उत्सः वस्तुतः वैदिक वाङ्मये अस्ति निहितः। सहैव एषा सुदीर्घा परंपरा प्रहसनादि रूपकेषु अपि सुरक्षिता साम्प्रतिकेन भारतीयेन समाजेन एव। छायांकनकारेण वंशी डोगरा इत्यनेन सह अहं सुनीलः जोशी, डीडी न्यूज़। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः सर्वतः नैतिकतत्त्वानि अस्माकं कल्याणं कुर्वन्तु इत्येतया भावनया सार्वत्रिककल्याणाय एतत् पटलं सिद्ध्येत् इति नूनम्। सत्यं, यः कश्चिदपि यदि वैदिकरिक्थसम्बद्धं कामपि सूचनाम् अन्वेष्टुम् इच्छेत् तर्हि तत्र सर्वं प्राप्तुं शक्नुयात्। वैदिकरत्नसागरे अन्यतमः अपरः मणिः उच्यते आयुर्वेदः। दीर्घायुषः विज्ञानं साम्प्रतिके काले अधिगतवान् अस्ति। दर्शकाः अद्यतनाङ्के तृतीया प्रभागे विशेष संवादातिथिरूपेण अद्य उपस्थितः अस्ति प्रोफेसर मोहनलाल जायसवाल वर्यः। अस्मद्वार्ताहरेण नारायण दत्तेन सह अध्यन्तर्जालं सम्भाषितवान् सः आयुर्वेद विषये। आयुर्वेद विशेषज्ञाय श्रीमते प्रोफेसर मोहनलाल शर्मवर्याय अत्र वार्तावल्यां स्वागतम् अथ नमः।
महोदय, आयुष मन्त्रालयस्य आयुर्मन्त्रालयस्य वा अथ स्वयं भवतः यः अनुभवः अस्ति आयुर्वेदस्य प्रासङ्गिकता विषये, तस्मिन् विषये कृपया भवान् अस्मदीय दर्शकान् ज्ञापयतु। नमस्कार। आयुष मंत्रालय की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2014 में स्थापना की गई और इस मंत्रालय की स्थापना का उद्देश्य देश में जो आयुष की जितनी आयुर्वेद सहित अन्य जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा, योग और स्वरपा, ये सारे सातों चिकित्सा पद्धतियों का विकास इस मंत्रालय की स्थापना के बाद हुआ। और मंत्रालय ने देश के नागरिकों में सबसे बड़ा काम जो मंत्रालय की स्थापना के बाद हुआ कि देश के सहित विदेश में आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार सम्यक रूप से हुआ, जिसके कारण एक जन जागृति आई और लोगों में आयुर्वेद के प्रति एक विश्वास और एक आत्मनिष्ठा की भावना जागृत हुई। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में एक द्रवगुण विभाग है, उसमें मैं संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत रहा और अपने शिक्षण, चिकित्सा और अनुसंधान के माध्यम से हम लोगों ने अपने विभाग के माध्यम से देश विदेश के अनेक विद्यार्थियों को इसमें इस विशिष्ट विधा में अर्थात द्रवगुण विज्ञान, जिसमें कि मेडिसिनल प्लांट, मिनरल्स और एनिमल ओरिजिनेटेड सब्सटेंस, इनके प्रॉपर्टीज, इनके एक्शन, इनके यूजेज के बारे में अध्ययन कराया जाता है और विशेष रूप से वनौषधियों का, विशेष रूप से मेडिसिनल प्लांट का अध्ययन होता है। उसको हम लोग देश के विभिन्न भागों में छात्रों को ले जा करके उनका पहचान कराना, उसके प्रॉपर्टी एक्शन को बताना और उस पर अनेक अनुसंधान कार्यों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने करके और बच्चों को प्रशिक्षित किया। साथ ही साथ हमारे चिकित्सालय में जो हमारा चिकित्सालय है, उसमें ओपीडी और आईपीडी के माध्यम से, वनौषधियों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं हम लोगों ने सामान्य जनता को उपलब्ध कराई। और अनेक राजस्थान में चूंकि वो संस्थान है, इसलिए जो मरुभूमि की विशेष वनस्पतियां हैं उनमें हम लोग जैसे कैर है, कुमटिया है, सांगरी है और इंद्रायण है, इन वनस्पतियों पर विशेष रूप से हम लोगों ने अनुसंधान कार्य कराए अपने कार्यकाल में। अस्तु। द्वितीयः प्रश्नः मम, यत् वस्तुतः वर्षत्रयतः एव सकलः संसारः संक्रामकरोगैः आक्रान्तः दरीदृश्यते। आयुर्वेदे वस्तुतः सर्वेषां रोगाणाम् उपचाराः तत्र वर्णिताः सन्ति, परन्तु संक्रामकरोगाणां विषये के उपायाः तत्र वर्णिताः सन्ति, तेषां विषये जनाः तथा न जानन्ति। अत्र प्रासंगिकता अपि आयुर्वेदस्य का भवितुम् अर्हति? आयुर्वेद में विशेष रूप से स्वस्थ वृत्तचर्या, सैनिटेशन के लिए स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है। और स्वच्छता, मानसिक स्तर की स्वच्छता, हमारा मानसिक जो है पवित्रता और शारीरिक पवित्रता, दोनों के ऊपर आयुर्वेद ध्यान देता है, क्योंकि प्रत्येक व्याधि की उत्पत्ति, चाहे वो संक्रामक व्याधि हो चाहे सामान्य व्याधि हो, पहले मन में होती है। तो मन के शोधन के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी विधियों का वर्णन है और इसी प्रकार से शरीर के शोधन के लिए बहुत सारी विधियों का वर्णन है। तो पहले तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम कृमियों, स्वच्छता पूर्वक अपना जीवन अपनाएं, जिससे कि कृमियों का उपसर्ग न हो। और यदि मान लीजिए उपसर्ग हो भी जाता है कृमियों का, चाहे वायरस का, चाहे बैक्टीरिया का, चाहे जो आज विभिन्न ऑर्गेनिज्म हैं, तो उपसर्ग होने के बाद हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी वनस्पतियों का वर्णन है कि जिसका हम अपनी जीवन के नित्यचर्या में सेवन करें। नीम, तुलसी, हल्दी, लहसुन और जो है प्याज, और इससे बहुत सारी कृमिगण वर्ग ही पूरा हमारे यहाँ है। बहुत सारी वनस्पतियां हैं
जो हम आहार के रूप में या औषध के रूप में सेवन करेंगे, जैसे अन्य धूपन के द्रव्य हैं जिनका हम नित्य घर में धूपन करें, जैसे गुगुल है, जैसे लोहबान है, जैसे सल्लकी है, या जैसे सरल है, जैसे आपका देवदारू है, इन सारी चीजों का हम घर में धूपन करें तो बहुत सारे उपसर्ग से हम बच सकते हैं। तो ये हमारे आयुर्वेद में उपसर्गत व्याधियों से बचने का बहुत सारे उपक्रम बाह्य रूप से और आभ्यंतर रूप से वर्णित किए गए हैं। भवता पूर्वमेव उक्तं यत् द्रव्य गुण विज्ञान विषये तत्र भवता शोधः कृतः आसीत्। वस्तुतः औषधीयं विज्ञानम् एतत्। तर्हि औषधेयं विज्ञानम् आयुर्वेदस्य तथा नाम साम्प्रतिके काले न मन्यते, तावत् जनाः तथा तत्र आदरं न कुर्वन्ति। अपने शरीर और मन की प्रकृति का आकलन करते हुए औषध या आहार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से देश और काल का विचार करते हुए कि किस देश में हैं, हम बंगाल में हैं कि हम राजस्थान में हैं कि हम तमिलनाडु में हैं, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के देशों का वर्णन है, जिसको जांगल देश, आनुक देश और साधारण देश, इन 3 देशों का विभाजन है चरक में, और उन तीनों देशों में रहने वाले लोगों की प्रकृति बतलाई है, और उस प्रकृति में होने वाली, उस देश में होने वाली विशेष व्याधियां बतलाई हैं, और उन प्रदेशों में होने वाले विशेष वनस्पतियां बतलाई हैं। तो उन सबको देश और काल का ध्यान में रखते हुए हमें इन औषध और आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। मम अन्तिमः प्रश्नः यत् धन्वन्तरीम् आरभ्य चरकजीवक शुश्रुतादीनाम् आचार्याणां या परम्परा अस्ति आयुर्वेदे, तत्र वस्तुतः आयुर्वेदस्य नाम तत्र महान् तत्र आदरः आसीत् तस्मिन् काले, इदानीमपि अस्ति, परन्तु आधुनिकः चिकित्सायुगः यः अस्ति तत्र आयुर्वेदविषये तथा श्रद्धा, तावती श्रद्धा न दरीदृश्यते। तर्हि नाम आयुर्वेदे अपि नाम तथैव श्रद्धा स्यात्, तथैव परिणामः आगच्छेत्, तदर्थं के उपायाः भवितुमर्हन्ति, एतस्मिन् विषये कृपया संक्षिप्य भवान् वदतु। सबसे बड़ी बात जो आयुर्वेद कहता है वो स्वस्थ हितचर्या का सेवन, ऋतुचर्या का सेवन, रात्रिचर्या का सेवन, दिवाचर्या का सेवन, रसायन का सेवन, वृक्ष द्रव्यों का सेवन, आचार रसायन का सेवन, इन चीजों को ज्यादा प्रसारित किया जाना चाहिए। इन चीजों को जनता को ज्यादा, कि हमें क्या सवेरे से रात सोने तक हमें कौन सी प्रक्रम बतलाए गए हैं आयुर्वेद में, रात्रि में सोने के लिए क्या उपचार प्रक्रम बतलाए गए हैं, हमें सुबह उठ करके मंजन करना है, दंत धावन करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, प्रातः भ्रमण करना है। तो ये जो नित्यचर्या की तरफ जो विशेष ध्यान दिया गया है, या रसायन के रूप में, रसायन देखिए जैसे कि आंवले को श्रेष्ठ रसायन बताया गया है, तो उन रसायन का सेवन, फलों में श्रेष्ठ फल द्राक्षा फलोत्तमा, द्राक्षा को, मुनक्का को, अंगूर को सबसे श्रेष्ठ फल बतलाया गया है, या सब्जियों में सबसे श्रेष्ठ सब्जी जीवंती को बताई गई है। तो जीवंती गुजरात में होती है और गुजरात के लोग खाते हैं, लेकिन उस जीवंती की उपलब्धता सब जगह होना चाहिए। बथुआ है, वो बहुत अच्छा श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार से आपका ब्राह्मी के साग को बहुत श्रेष्ठ बताया गया, पुनर्नवा के साग को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार से गोघृत को श्रेष्ठ बताया गया है, तेलों में तिल तेल को श्रेष्ठ बताया गया है। तो इन चीजों का को अधिक से अधिक लोगों के बीच प्रसारित किया जाना चाहिए, लोग इसका सेवन करें। और सबसे ऊपर मैं बात जो कहूंगा, आचार रसायन का सेवन करें। आचार रसायन का मतलब क्या है? सत्यवादीनम, अक्रोधम, निवृत्तम, मध्यमैथुनात्, अहिंसकम, अनायासम, प्रशांतम, प्रियवादिनाम, जप शौचम, परम धीरम, दान नित्यम, तपस्विनम, देवगो ब्राह्मणाचार्य, गुरु वृद्धार्चने रतम। ये सब जो आयुर्वेद ने आचार रसायन का पालन बताया है कि हम सत्य का पालन करें, हम मद्य का सेवन न करें, ये जो आचार रसायन बताया है, इन आचार रसायन की तरफ लोगों को उन्मुख किया जाना चाहिए, जिससे कि व्याधियां ही नहीं होंगी, लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। ये आयुर्वेद का मुख्य संदेश है। बहुशोभनं महोदयः। वस्तुतः आयुर्वेदस्य
महत्वं सतथ्यं भवता प्रतिपादितं। नूनं सर्वेऽपि श्रोतारः दर्शकाः लाभान्विताः। अत्र भवता समयः प्रदत्तः अस्मत् कार्यक्रमाय, तदर्थं बहुशः धन्यवादाः। नमो नमः। नमस्ते। शोभनं संस्कृतमयः ज्ञानपरिपूरितः च सिद्धः एषः संवादः धन्यवचांसि आचार्यवर्याय। धन्यवचसाम् अर्हाः तु अस्माकं दर्शकाः अपि ये गीतानुवादस्पर्धायां दत्तमनस्काः भूत्वा भागं गृह्णन्ति। प्रियदर्शकाः, समयः आगतः विजेतृनामोद्घोषणायाः। प्रतिस्पर्धा एषा विजयते आलोककुमारेण, स्वसुन्दरस्वरेण च प्रस्तूयते अंकितसिन्हा द्वारा। हे मेरे हृदय सुखम, हे मेरे हृदय सुखम, सुखम मेरी दिशा दीति प्रार्थ्यता। हे मेरे हृदय सुखम, सुखम मेरी दिशा दीति प्रार्थ्यता। स्वमेव बिम्बं वीक्षयितं प्लजन्वितासि मे प्रिये। प्रथमं तु इदमस्ते लक्ष्यम् आकुलस्य गुणैव त्वं मे दशा कास्यात् ध्येया तु मना रे निशसि न त्वं रीत्यतया। हे मेरे हृदय सुखम, सुखम मेरी दिशा दीति प्रार्थ्यता। अभिलाषस्ते नाम चते अन्यद् गीतमनो हि मे। पक्ष्मभ्यां नमभ्याम् अन्यदये शरणं नैव हितो हि मे। रमते नेत्रयोरन्यत् किमपि कामयते हृत् त्वं रे वर्धापनानि अनुवादक गायक युगलाय। प्रियदर्शकाः, श्रृङ्खलायाम् एतस्यां पुनरपि प्रस्तूयते नवीनं गीतं गीतानुवादस्पर्धायै। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। एतस्य गीतस्य यथा शुद्धं मौलिकम् अनुवादं कृत्वा सत्वरं प्रेषयन्तु। एतस्य मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत्। ततश्च विजेतृनिर्णयः विधास्यते 15 दिनाङ्के। अधुना तावत् भवद्भिः सह वार्ताकाले कदा अस्माकं कार्यक्रमस्य समापनकालः आगच्छति इति न ज्ञातमेव। अहो, अर्धहोरावधिः प्रायः व्यतीतः अस्माभिः। चिन्ता मास्तु, एषः कालः अचिरमेव गमिष्यति। तावत् पुनरागमिष्यामः वयं नवीन चिन्तन मंथन रचनात्मकानि कार्याणि नीत्वा। आज्ञापयन्तु अस्मान् पुनरागमनाय। सर्वदा सन्नद्धाः, स्वस्थाः, सफलाः च सन्तु। नमो नमः। हे मेरे हृदय सुखम, सुखम मेरी दिशा दीति प्रार्थ्यता।
प्राय एकाकी एवमहं निपत्योत्थातुं हि क्षमे धरसे करो में तुम च यदि भुवनं विवर्तयितुं क्षमे याचे